हर हर महादेव। सुबह हो गई, मैं उठी सुबह 4:30 बजे। मैंने झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया, झाड़ू पोछा किया। पोछा लगाया क्योंकि आज मुझे ही सारे अकेले काम करने पड़ रहा था। मेरी दीवानी गई हुई थी, इसीलिए मैंने पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाई धोई। नहाने धोने के बाद मैं अपने रूम में आई। मैंने अपना मुँह साफ़ किया, फिर इसके बाद मैंने अपना मेकअप किया। मैं तैयार हुई मंदिर जाने के लिए। मैंने पहले घर पे पूजा करूँगी, फिर घर पे पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। फिर मैंने तैयारी की, फिर मैं तैयार हो गई। काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह से ही। अगर इससे ज़्यादा लेट उठो फिर खाने की देर होती है, क्योंकि पापा को हमारे ससुर जी को जल्दी जाना होता है, इसलिए तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। अभी सावन चल रहे हैं तब से मैं जल्दी उठने लगी। वैसे तो थोड़ी लेट उठ भी जाती, वैसे तो ज़्यादा लेट भी नहीं। अभी 4:30 बजे उठ रहे हैं तो वैसे 6 बजे उठते हैं, इसलिए सुबह पूजा करने के बाद फिर मैं तैयार वैयार हुई। मैंने बिंदी लगाई, अपने पति के नाम की बिंदी लगाई। मुझे बिंदी अच्छी लगती है लगाना। फिर मैंने मेकअप किया और क्या, यही सब चीज़ें। फिर मैंने लिपस्टिक लगाई। मेकअप करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे ज़्यादा तो मेकअप मैं नहीं करती। मैंने बिंदी और लिपस्टिक लगाई, फिर मैंने अपने बाल को टावल से सुखाया। मैंने बाल सुखाए, फिर मेरे बाल को आज सर धुला था मैंने, कि मंडे को तो सर धोना नहीं होता है, सावन के व्रत रखते हैं, तो इसलिए मैंने आज ही सर धुल लिया। जैसे कल मेरा फास्ट होगा तो इसलिए मैंने आज ही संडे को अपना सर धो लिया। मैंने सर धोने के बाद अपनी मांग भरी, अपने पति के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरा। और क्या, फिर मेरे पति देव तो सो रहे थे। मैं उनसे कह रही थी तुम भी उठ जाओ, तुम उनके साथ ही मैं मंदिर जाती हूँ ना, इसीलिए मुझे जगा रही थी। फिर भी मैं ऊपर छत पे जाती हूँ पूजा करने के, क्योंकि मेरा मंदिर छत पे है। तो मैं छत पे जब गई तो उन्हें जगा के ही जाती हूँ कि तुम भी तब तक नहा धो लेना, जब तक मेरी पूजा होगी तब तक वो हो जाती तैयार हो ही जाते हैं, तो नहा धो के फिर ऊपर आ जाते। फिर मैंने अपनी मांग भरी। मांग भरने में भी टाइम लग जाता है। टाइम तो नहीं है कि जैसे वो हो जाता है, मांग भरो, ये करो, वो करो। बालों की बहुत आजकल बाल बहुत टूट रहे हैं, मेरे तो बाल बहुत टूट रहे हैं, क्योंकि गर्मी है, फिर पसीना आता है, इसके कारण बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्लेचर लगाऊं, क्लेचर तो मुझे दिखा नहीं। फिर मैं क्या करूँ, फिर मैंने जो रिबन था जो शाम को जूड़ा लगाया था वो ही अपने बालों में लगा लिया। फिर मैं तैयार हो गई। फिर मेरा ये मेकअप था सिंपल सा। फिर मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने अपना दुपट्टा लिया, अपना दुपट्टा ओढ़ा। फिर मैं पूरी तरह से तैयार हो गई। फिर मैं अपनी आई किचन में। फिर मैं अपने किचन में आने के बाद मैंने अपने भोलेनाथ जी के लिए दूध लिया और बेलपाती ली। बेलपाती मैंने मंगा के रख ली, तो यहाँ जल्दी मिलती नहीं है, तो मैं इकट्ठी मंगा के रख लेती हूँ, एक डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ जिससे वो ख़राब ना हो। तो मैंने 2-3 अच्छी सी बेलपाती अपने बाबा के लिए देखी। मैंने दो जैसे 2 घर के लिए चलाने के लिए और 2 फिर मंदिर जाऊँगी उसके लिए। फिर मैंने बेलपाती ढूंढी और दूध लिया और ये सब चीज़ मैंने तैयारी की। फिर मैं चल दी अपने सारा सामान लेके छत पे गई। छत में पहुंचने के बाद, क्योंकि मेरा मंदिर छत पे ही बना है, फिर छत पे दरवाज़ा लगा था। फिर मैंने अपने दरवाजे को खोला, फिर देखा। अब क्योंकि शाम को पूजा की थी, वैसे शाम को ही मैं बर्तन धुल देती हूँ, कुछ ही बर्तन रह जाती हैं जो शाम की पूजा करी थी वही बर्तन रह, बाकी तो मैं सारे शाम को दिन। फिर मैंने अपने बाबा का स्नान किया। मैं अपने बाबा को स्नान कराती हूँ गंगा जल से, दूध से। दही अभी नहीं है तो बूरा है ये पिसी हुई चीनी, उससे और शहद से। अभी दही ख़त्म हो गया तो दही से नहीं करा पा रही, तो मैं तो इन चीज़ों से, यानी कि मैं अपने 5 चीज़ों से अपने बाबा का स्नान कराती हूँ। गंगा जल से तो कराती हूँ अपने बाबा को मैं, और मैं पूरे सावन कराती हूँ। सावन में वैसे भी मैं हर रोज़ भी कराती हूँ स्नान अपने बाबा के लिए। फिर मैंने अपने बाबा को स्नान किया, उन्हें सूखे कपड़े से पूछा अच्छे से, अपने बाबा को तौलिया से। फिर मैंने अपने बाबा को भी तैयार कर दिया उनको। फिर मेरे बाबा को मैंने पोंछने के बाद मैं अपनी प्लेट, मेरे पास स्टील की ही प्लेट है अभी, मैं उनके लिए एक पीतल का वो लूँगी बेला, जिससे कि मैं अपने बाबा को अच्छे से रख सकूँ। अभी तो मैंने स्टील की उस पर रख दी थी। मेरे बाबा देखो, मैंने स्नान करा के मेरे बाबा तो तैयार हो गए बिल्कुल ही। ये है मेरे बाबा प्यारे से भोले वाले। फिर मैंने आरती की, मेरी पूजा हो गई। फिर मैंने आरती करी अपने बाबा की आरती मेरी पूजा घर की कंप्लीट हो गई। घर की पूजा कंप्लीट होने के बाद ये घर की पूजा तो कंप्लीट होगी। फिर हम लोग चल दिए मंदिर, मैं और मेरे पति देव, क्योंकि हम ही दोनों लोग जाते हैं मंदिर साथ में। मैं अकेले तो अभी तक नहीं गई हूँ, घर से जाती हूँ ससुराल से
तो मैं इनके साथ ही जाती थी सुबह। जब तक ये तैयार हो गए फिर हम दोनों लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद देखा गेट बंद था, फिर मेरे बाबा ये देखिए मेरी वहाँ के मंदिर की शिवलिंग और शिव शक्ति। फिर हम लोग मंदिर में पूजा वूजा करने के बाद पूजा वूजा सारी कंप्लीट हो गई थी। फिर हमारी पूजा कर ली थी। फिर पूजा करने के बाद हम घर लौट आए। घर पे लौटने के बाद जैसे घर पे आए फिर इसके बाद मैंने खाने की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं आ गई किचन में पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में आई। मैंने देखा मैंने सोयाबीन की बड़ी को तो पहले ही भिगो कर रख दिया था जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए। फिर उसका पानी मैंने निचोड़ लिया कि आज सोयाबीन की सब्ज़ी कोई सब्ज़ी नहीं थी तो पापा हमारे ससुर यानी कि बड़ी लेके आए, तो मैंने कहा सोयाबीन की बड़ी ही बना लूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। फिर मैंने उनका पानी अच्छे से निचोड़ा। आलू तो मम्मी हमारी सासू माँ ने मेरे की इतनी हेल्प कर दी कि उनने मेरे लिए आलू काट के रख दिए थे। क्योंकि वैसे तो मैं और मेरी देवरानी हम लोग आपस में काम करते थे, लेकिन अभी वो गई हुई थी तो मम्मी ने ऐसे सोचा पूजा वूजा में तो मैंने आलू काट दिए। फिर मैंने मसाला पीस लिया, लहसुन प्याज जैसे मसाला पीसा। फिर इसमें नमक वमक डाला, हल्दी मिर्च ये सब चीज़ डाला। मिक्सी में पीसा, मैंने कि इसी में सब चीज़ डाल दी, क्या उधर उधर करूँगी। तो इसी में सब सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए और क्या। फिर मैंने हल्दी मिर्च ये सब डालने के बाद टमाटर हरी मिर्च ये सब काटे। तैयारी करी खाने की तैयारी। ऐसे खाना बना रही थी मैं। और क्या, बोर हो अच्छा नहीं लगता है अकेले काम करते हुए। दो लोग होते तो बातें करते हुए मज़ा आता है, काम करते हुए पता नहीं चलता। अकेले तो बोर हो जाओ काम करते हुए, फिर अकेले अकेले काम करते रहो। इसलिए मैं साथ में ये भी शूट करती जा रही थी। तो ऐसा फिर मेरा काम हो गया पूरा। फिर मैंने दूध में दही डाला। दही जैसे मैं दही जमाती हूँ तो दूध बचा था तो उसमें दही में डाल दिया। मेरी सब्ज़ी और रोटी बनके तैयार हो गई थी। मैंने सारा खाना बना लिया। फिर मेरी सब्ज़ी भी तैयार है। फिर मैं अपने कमरे में आ गई नाश्ता करने के लिए। फिर मैंने दूध पिया, बिस्किट। वैसे मैं ज़्यादा चाय तो पीती नहीं हूँ, चाय तो मैंने अब छोड़ दी है। मैं अब दूध ही सुबह पीती। फिर इनसे कहा तुम भी पी लो,